हरे कृष्ण दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप उसको समझ गए तो आपको भगवान के सामने क्या मांगना है ये समझ में आ जाएगा। एक काफी ज्ञानी भक्त था। उसको पता था कि जो भगवान है वो परम भगवान तो श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति उसको नहीं मिल रही थी। वो चाहता था कि वो मोक्ष ले, श्री कृष्ण की भक्ति करे, वैकुंठ को जाए, लेकिन उसको कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा था, ऐसा कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिसको वो समझ कर श्री कृष्ण की भक्ति करे। लेकिन वो इतना ज्ञानी था कि वो सारे के सारे बाकी देवताओं को समझ चुका था। सरस्वती जी की तपस्या करते हैं। सरस्वती जी आफ्टर सम टाइम उनको प्रकट होते हैं उनके सामने। तो सरस्वती जी से पूछता है, माता मैं चाहता हूँ कि मैं ज्ञान को पूरी तरीके से समझ लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कृष्ण को पूरी तरीके से समझ लूँ, आप मुझे यही वरदान दीजिए। सरस्वती जी कहते हैं, मेरी तपस्या आज तक कोई करता नहीं है, सारे के सारे लोग मेरी बहन की तपस्या करते हैं पैसे के लिए, लेकिन आप विशेष हैं और आपने क्या मांगा कि मैं कृष्ण को समझना चाहता हूँ, वो मुझे बुद्धि दीजिए। आपकी इस इंटेलिजेंस की वजह से हम आपको वो बुद्धि देते हैं कि आप कृष्ण को समझे। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी कलयुग में अकाल मृत्यु की बहुत ज़्यादा संकट है, मैं नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा, अगर मैं अस्वस्थ हो जाऊं तो ऐसा कुछ कीजिए कि मैं 60 साल तक ना मरूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, वेरी ग्रेट चॉइस दोस्त, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है वो पावर के लिए, पोजीशन के लिए, सक्सेस के लिए आता है, लेकिन आप ऐसे भक्त हैं जो उम्र चाहते हैं ताकि भक्ति कर सके। आपको हम उम्र देते हैं, आप 60 साल तक जिएंगे बिना किसी भय के। पार्वती जी की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, पार्वती जी प्रकट हो जाते हैं और पार्वती जी से पूछते हैं कि पार्वती मैया मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो माया देवी है वो काफ़ी मुझे संकट दे रही है, मैं भक्ति करने जाता हूँ, श्री कृष्ण को समझने के लिए जाता हूँ, प्रलोभन आते हैं, अलग अलग विषय आते हैं जिसकी वजह से मेरा मन भटकता है, तो प्लीज़ क्या आप अपने रेगुलेटरी को कम कर देंगे ताकि मेरा जो मन है वो कृष्ण में लगे। मैक्सिमम टाइम जो पार्वती जी की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी पूजा करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि आपकी जितना सुंदर पत्नी मिल जाए, या जो लड़कियां होती हैं वो आपकी जितना मुझे सुंदर कर दो ताकि एक अच्छी पति को प्राप्त कर सके। मतलब माया में रहने के लिए ही माया देवी को पूजा जा रहा है, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, माया देवी से माया को कम करने के लिए कह रहा है। तो माया देवी ने इसको आश्रय दे दिया कि हम आपके माया को रेगुलेटर जो है वो कम कर देंगे सर। उनके पति जी की पूजा करते हैं, शिव जी की, और शिव जी आशुतोष है। तो तपस्या पूरी होने के बाद वो प्रकट हो जाते हैं, क्या चाहिए मांगिए। शिव जी मैं चाहता हूँ कि आप माया देवी ने जो कहा वो सच हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मतलब माया देवी ने कहा कि मैं आपकी जो रेगुलेटर है उसको कम कर दूंगी, लेकिन माया इतनी चंचल है, अगर वो मेरी परीक्षा लेने के लिए फिर से रेगुलेटर ऑन कर दे, ज़्यादा बढ़ा दे ताकि मैं गिरूंगा या नहीं देखने के लिए, मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरी परीक्षा ले, तो आप उनको कंट्रोल करें ताकि वो मेरी परीक्षा ना ले सके। तो शिव जी बोलते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे भक्त आते हैं, वो पैसा दीजिए, ये पैसा दीजिए, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको हम ज़रूर ये आशीर्वाद देंगे कि मैं माया को आपको परीक्षा लेने नहीं दूंगा। तपस्या करते हैं लक्ष्मी जी की और पूछते हैं, लक्ष्मी जी मैया आप पैसे के लिए आए होंगे, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, आप कौन से विशेष हैं? तो लक्ष्मी जी से पूछते हैं, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए आपसे। लक्ष्मी मैया कहती हैं, मोक्ष हम दे सकते हैं सर, लेकिन मोक्ष हम देना नहीं चाहते, क्योंकि मोक्ष देने का जो कार्य है वो कृष्ण का है, हमारे पति का, तो आप प्लीज़ उनका भक्ति कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए। तो कहते हैं आप मोक्ष देना नहीं चाहते तो आप क्या दे सकते हैं? आजकल जो गरीब लोग हैं, जो दीन दलित लोग हैं, अगर वो भक्ति भी करना चाहे तो पावरफुल लोग उनको भक्ति करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि नास्तिकता फैलानी है। तो श्री लक्ष्मी जी ने उनको पावर दे दिया ताकि वो भक्ति फैला सके। पावर आ गई, इंटेलिजेंस आ गया, हमारा एज करेक्ट हो चुका है, और लास्टली क्या हो चुका है, माया देवी ने रेगुलेटर कम कर दी है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब तो सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेना है। तो श्री कृष्ण भक्ति करना शुरू कर देते हैं और भक्ति पूरी हो जाती है और वैकुंठ में चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल ये तामझाम में लगाया कि मैं इनसे पावर कम कर लूँगा, माया देवी से, इनसे हमारी उम्र ठीक कर दूँगा, इनसे इंटेलिजेंस ले लूँगा, इनसे अस्वस्थ हो जाऊँगा, इनसे पैसा लूँगा। अगर आप डायरेक्टली मेरी भक्ति करते ना, तो पहली बात, मेरी भक्ति करने की वजह से आपका इंटेलिजेंस जो है वो हायर हो जाता, आप मुझे समझ पाते। अगर आप भक्ति करते
तो माया का जो प्रभाव है वो कम हो जाता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप मेरी भक्ति करते तो श्री लक्ष्मी जी आपसे इतना प्रसन्न हो जाते तो आपको समृद्धवान कर देते। अगर आप मेरी भक्ति करते तो शिव जी जो मेरे ही भक्त हैं वो आपकी गुरु भाई के रूप से आपकी सुरक्षा करते हैं माया से। अगर आप मेरी भक्ति करते तो कलयुग में जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको अकाल मृत्यु आती नहीं है, तो ब्रह्मा जी की भी वरदान है वो आप प्राप्त कर लेते। और मेरी भक्ति करते तो लास्टली मेरे पास ही आ जाते। और आप आ चुके हैं तो यू आर इंटेलिजेंट गाय, लेकिन आपने 30 साल इन लोगों से अस्वस्थ होने में अपना समय गंवाया है। लेकिन ठीक है, रिजल्ट तो सेम आया। लेकिन क्या आपको समझ में आया कि मैं स्टोरी को क्यों बोला? कि ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण।